नमस्कार दर्शकों, मैं तनिषा जैन स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। मेला क्षेत्र के सीवरेज कार्य 20 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश टाटा को निगम आयुक्त ने सीवरेज संबंधी कार्यों के निरीक्षण के दौरान दिए हैं। निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सीवरेज संबंधी कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए टाटा के पदाधिकारियों को सचेत किया कि वे कार्य में अब और विलंब न करें, अन्यथा सख्त कार्यवाही होगी। कार्तिक मेला क्षेत्र में शंकराचार्य चौराहे से मेला मंच तक करीब 75 मीटर का कार्य शेष होकर चैम्बर संबंधी कार्य पूर्ण होना है। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि हर हालत में यह कार्य 20 अक्टूबर तक पूर्ण कराया जाए, अन्यथा जुर्माना किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण मंत्री आर जारोलिया, एनके भास्कर, कार्यपालन मंत्री अनिल जैन, सहायक मंत्री राजीव शुक्ला, साहिल मैदावाला, जनसंपर्क अधिकारी रईस निजामी के साथ ही निर्माण कार्यों से संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। इसी प्रकार भूखी माता रोड, रणजीत हनुमान क्षेत्र तथा अंकपात रोड के कार्य को भी अविलंब पूर्ण कराया जाए। जिन स्थानों पर कार्य रुके हुए हैं वहां कार्य आज ही आरंभ कराए जाएं। इन क्षेत्रों में कार्यों को अधिकतम 1 माह की अवधि में पूर्ण कराएं। बरसात के बाद कार्य करने के लिए बिल्कुल समय अनुकूल है ये, और पानी जहाँ भरा हुआ था, जहाँ कार्य हमारे होने थे, वो पानी भी धीरे धीरे निकल रहा है। तो कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से हमारे मेन ट्रंक में तकरीबन 500 मीटर का काम सिर्फ बचा हुआ है, और उस 500 मीटर को कैसे भी करके हम अक्टूबर महीने में ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं, और कोशिश है कि मेन ट्रंक लाइन हमारा आने वाले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सर, देखने में आ रहा है कार्तिक मेला क्षेत्र में भी काम चल रहे हैं टाटा के, कार्तिक मेला भी नज़दीक है, तो किस प्रकार कार्य पूरा होगा? अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? वही प्राथमिकता है। आने वाले महीने में कार्तिक मेले की शुरुआत हो जाएगी, और उसके पहले हमें उस पूरे एरिया को सिक्योर करना है। उस पूरे एरिया में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। नागदा में नाराज और निर्दलीय लड़ने के फिराक में बैठे पूर्व बीजेपी विधायक दिलीप सिंह शेखावत के घर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने मना लिया है। नागदा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के घर पहुंचे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय। शेखावत टिकट न मिलने से है नाराज, शेखावत को मना लिया है। बंद कमरे में विजयवर्गीय ने चर्चा कर दिलीप सिंह शेखावत को पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही। इसके बाद शेखावत बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय, अनिल फिरोजिया, बहादुर सिंह बोरमुंडला, उम्मीदवार तेज बहादुर सिंह भी शामिल हुए। धन्यवाद दिलीप भाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय या पत्रकार बंधु इधर थोड़ा साइड से, पीछे से जरा बात नहीं हो पाएगी, साइड से हमें कार्यकर्ताओं को देखना है। साइड में आ जाओ, साइड। हाँ, ये भीड़ लगेगा। अच्छा, जिलाध्यक्ष बहादुर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल जी, मेरे छोटे भाई दिलीप शेखावत जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, पार्षदगण और वरिष्ठ ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चे की सभी हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, और हमें सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है, बताओ। हमें सरकार बनाना है, और सरकार बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को पार्टी के लिए मेहनत करना है। मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते पार्टी के। जैसे मेरा निर्णय हुआ, मुझे भी कह दिया कि लड़ना है आपको, मैंने बोला नहीं लड़ना है। तो ऊपर से बॉस का फोन आ गया कि लड़ना है, तो फिर लड़ना, उसके बाद विचार नहीं करना। फिर अपन तो उस फौज के सिपाही हैं, तो उन्होंने बोल दिया कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, ज़्यादा चिंता नहीं करना, सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि अपन संघ के कार्यकर्ता रहे, अपन ने एक बड़े उद्देश्य के लिए काम किया, और संघ में आते आते राष्ट्रभक्ति जो हमने सीखी वो हमारे रग रग के अंदर है, और इसलिए हमें देश के लिए काम करना है, हमें मोदी जी के लिए काम करना है। आज बताइए, दुनिया के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या? मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया?
क्या अन्य पार्टी कोई देश को आगे बढ़ा सकती है? प्रदेश में शिवराज जी ने काम किया कि नहीं किया? आज प्रदेश को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं यहाँ आता था कार से जब बैठक लेने के लिए, तो मुझे नागदा आने में 4 और 5 घंटे लगते थे। कितने लगते थे? कितने घंटे लगते थे? आज कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटे में। ये सड़क किसने बनाई भैया? ये सब भारतीय जनता पार्टी। आज प्रदेश में सारा विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना मोदी जी ने, जैसे उनका 56 इंच का है, जैसे अपना भी 56 इंच का कर दिया कि जाओ जनता के बीच में वोट मांगो, क्योंकि हमने काम किया है। हमने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मैं दिलीप को, इसकी उम्र 16 साल थी जब से जानता हूँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, और मेरा ख्याल है मैंने, दिलीप हो या नहीं हो, मैं जब ट्रेन से यात्रा करता था दिल्ली, तो भोजन या तो दिलीप बाबू देने आते थे या इनके छोटे भाई साहब कह रहे हैं शाम में वो देने आते थे। मैं पहले बोलता था कि भोजन, तो मेरा तब से संबंध है, और दिलीप भाई को हमेशा हमने अवसर प्रदान किया। आज नहीं, मुझे भी उमा जी से मिलना होता था तो मैं दिलीप भाई को फोन करता था कि दिलीप भाई मैं आ रहा हूँ, उमा जी को बता देना। पूरा मुख्यमंत्री निवास दिलीप भाई ने संभाला एक समय। पार्टी के निर्णय है, कभी कभी पार्टी जो निर्णय करती है उसको स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। मुझे देखो भाई, अगर ऐसी बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी हमारे नेतृत्व ने जो काम कह दिया वो करना, हमें इसके अलावा और कुछ सिखाया नहीं आज तक। जो हमारे नेता ने कह दिया वो काम करना। हमारे नेता ने कह दिया कि मैदान में कूद गए, तो इसीलिए हमारे नेतृत्व के प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। हमारी नेतृत्व के प्रति आस्था, हमारी मोदी जी के प्रति आस्था है। आज बताइए, दुनिया के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या? आज दुनिया किस संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत स्थिरता से खड़ा है, ताकतवर दृष्टि से खड़ा है। आज विश्व युद्ध मुहाने पर है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील रहना है। हमें सोचना है कि देश हित क्या है, पार्टी हित क्या है, और इसलिए पार्टी हित जो हो वो हमें काम करना है। आप कैलाश विजयवर्गीय को मत देखिए, आप दिलीप शेखावत जी को मत देखिए, आप देखिए मोदी जी को, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें मोदी जी को देखना है और भारतीय जनता पार्टी को देखना है। मैं सबसे मिला हूं, सबकी बात सुनी और आगे भी मिलूंगा। और एक बात और बताऊंगा, दिलीप शेखावत कोई ऐसा छोटा पतला कार्यकर्ता नहीं है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है। दिलीप शेखावत को काम देना ये हमारी जवाबदारी है। मेरे साथ पूरे प्रदेश में घूमेगा और काम करेगा। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पर मैं आज भी बाहर हूँ, कल भी बाहर हूँ, मेरे क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। मेरे को सहयोगी तो चाहिए कि नहीं, क्यों चाहिए? सर हमें कौन रहेगा? दिलीप भैया चाहिए। भाई दिलीप भाई रहेंगे। भाई दिलीप कोई छोटा आदमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली नागदा का नेता नहीं है वो पहले से ही संभाग का प्रभारी था। युवा मोर्चे में जो हमने बनाया था, जब हम लोग प्रदेश में काम करते थे, दिलीप उज्जैन संभाग के प्रभारी थे। उज्जैन संभाग के प्रभारी ने लगातार लंबे समय तक, हमें उज्जैन संभाग का कुछ भी काम होता था तो दिलीप को फोन करते थे। तो ऐसा है कि आज भी दिलीप बड़ा नेता है। चुनाव लड़े या नहीं लड़े, दिलीप बड़ा नेता ही रहेगा। जो बड़ा है वो बड़ा है, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना जिंदगी के अंदर, जो बड़ा है वो बड़ा है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को अनुशासन में जो पार्टी का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात मैं बता भी दूंगा सबको, पर इतना जरूर कहता हूं कि दिलीप भाई के आन बान शान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, कोई कमी आने नहीं दूंगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते हैं, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी, तो मेरे को डरता थोड़ी होगा कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज भी 50,000 से जीतूंगा, नहीं जाऊंगा तो क्षेत्र। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा के निर्देशन में
यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थानों एवं यातायात टीम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग कर बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड वाहन, आवश्यक दस्तावेज न होने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी बिना नंबर प्लेट वाहन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 38,000 रुपए का शुल्क जमा किया गया। 3 दिनों में अधिक कारों से हूटर निकलवाए। पुलिस ने बताया यह कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यातायात टीआई ने हरिफाटक क्षेत्र में एक हूटर लगी कार को देखकर रोका और उसका 3,000 रुपए का चालान काट दिया। इसके अलावा उसका हूटर भी निकलवाया गया। अब तक अलग अलग चौराहों पर गाड़ी रोककर कारों के चालान काटे गए हैं। टीआई दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों की जांच की जा रही है। इंदौर रोड, हरिफाटक पुल, नानाखेड़ा, कोयला फाटक, देवास रोड पर वाहनों की जांच की जा रही है। उसी दौरान हूटर लगी गाड़ियों को रोककर उनके चालान बनाए जा रहे हैं। आचार जैसे सभी को विदित है कि आचार संहिता लग चुकी है, तो उसी के अनुसार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। जिन वाहनों में हूटर, सायरन, बत्तियां लगी हैं और नंबर प्लेट गलत लगा के रखे हैं, उन पे हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे तो अभी 4-5 ही आई हैं। कल भी किए थे, परसों भी किए थे। प्रतिदिन कार्रवाई चल रही है। 20 आदमी लगे हैं, 20 आदमी। समझाइश दी जा रही है कि आप बगैर अनुमति के हूटर गाड़ी में न लगाएं। अपनी नंबर प्लेट सही रखें। नंबर प्लेट जो ऑथराइज है उसी को लगाएं। नंबर प्लेट पर किसी प्रकार का कोई नाम, पदनाम, किसी प्रकार का आप कुछ मत लिखिए। आड़े टेढ़े अक्षर की नंबर प्लेट मत लगाइए और किसी प्रकार के और कोई आप जो है बोर्ड वगैरह मत लगाइए। कितनी हूटर वाली गाड़ी आपको नजर में आई है क्या? हूटर वाली गाड़ी अभी यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है तो इस दौरान अभी 5-6 गाड़ियाँ मिली हैं और पिछले 2 दिन की चेकिंग में जो लगभग 15-20 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। कमिश्नर ऑफ इंडिया उप निर्वाचन आयुक्त अजय भारुंड परिवार सहित पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार में विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। साथ ही बाबा महाकाल की संध्या आरती में हुए शामिल। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में चुनाव निर्वाचन उपायुक्त भारत सरकार अजय भारुंड परिवार सहित पहुंचे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ श्री महाकाल लोक को भी निहारा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद कलेक्टर उज्जैन कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा बाबा का चित्र भेंट किया। वहीं इसी दौरान इंदौर कलेक्टर व इंदौर कमिश्नर भी रहे साथ। इसी दौरान मीडिया ने बातचीत करते हुए कहा, जय श्री महाकाल। इंदौर के बाद उज्जैन में पकड़े 2 लाख के नकली नोट, 500 और 2000 के नोट हुए बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पकड़े गए नकली नोट गिरोह के बाद उज्जैन पुलिस द्वारा नीलगंगा थाने के एक घर से नकली नोट का जखीरा बरामद हुआ है, जहां पर आरोपी के पास से 500 व 2000 के 2 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से अन्य पूछताछ कर उसने यह नकली नोट कहां से लेकर आए और क्या संपर्क इंदौर के नकली नोट बनाने की गिरोह से था और क्या यह भी इंदौर में पकड़ाए गिरोह से ही नकली नोट लाते थे, पुलिस यह जानकारी जुटा रही है। कुछ दिन पूर्व अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा नकली नोट के गिरोह के एक अन्य साथी को गुरुवार को इंदौर पुलिस द्वारा उज्जैन के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जहां उज्जैन पुलिस को भी यह सूचना मिल गई थी कि अब इंदौर के गिरोह से संपर्क में था या कहीं और से नकली नोट लेकर आता था। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा द्वारा इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया था, जहां मुख्य संरचना की निशानदेही पर गुरुवार को हिमांशु पिता राजेश कौशल को उज्जैन से गिरफ्तार किया था, जिसके पास 500 के 15 नोट बरामद हुए थे। वहीं उज्जैन पुलिस को भी यह जानकारी मिल गई थी कि इंदौर गिरोह के संपर्क में उज्जैन के भी आरोपी हो सकते हैं। वहीं पुलिस द्वारा अपने मुख्य वीरों को सक्रिय करते हुए नीलगंगा थाने से यह सूचना मिली कि इंदौर पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी हिमांशु का एक दोस्त लोकेश वर्मा उज्जैन के गौघाट रेलवे कॉलोनी में रहता है, जो कि लंबे समय से फरार है।
आरोपी हिमांशु नकली नोट को बाजार में चलाने का काम करता था और वर्तमान में लाखों रुपए बाजार में चला चुका। उज्जैन पुलिस द्वारा पहले लोकेश वर्मा निवासी गऊघाट थाना नीलगंगा को गिरफ्तार किया गया और उसके पूछताछ करने के बाद वहां से अन्य 2 और उसके साथी प्रहलाद राजपूत ग्राम उन्हेल और उसका साथी सुरेश राठौड़ निवास भेरूगढ़ को गिरफ्तार किया गया। तीनों ही आरोपी के पास से 2,05,500 के नकली नोट बरामद हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927।